कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य, कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं? तो कंकाल तंत्र के 3 कार्य होते हैं। पहला है शरीर को संरचना प्रदान करना, ठीक। दूसरा होता है रक्त का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना। और तीसरा है कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। अब हम जानेंगे कि जो कंकाल तंत्र है वो बना कैसे है। कंकाल तंत्र मुख्य 3 भागों से मिलकर बना है। कंकाल तंत्र जो है उसको हम पहले 3 भाग बताते हैं कि ये 3 भागों से मिलकर बना कैसे है। कंकाल तंत्र 3 भागों से बना है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है अस्थि। पहला क्या है? अस्थि। और दूसरा है संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़, यानी कि जो हमारी ये उंगलियां हैं जहाँ से मुड़ती हैं हमारे शरीर में, जहाँ जहाँ पे मूव का मूवमेंट होता है वो सब संधि के ही कारण होता है। और तीसरा होता है उपाधि, उपास्थि, ठीक। अब हम जानते हैं अस्थि, अगर अस्थि ही ना हो तो जो हमारा शरीर है यह एक मांस का लोथा बन करके रह जाएगा, एक गोल सा पोटली के समान हो जाएगा। इसलिए जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर को एक आकृति, एक संरचना प्रदान करती हैं। अस्थि, अस्थि का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? कैल्शियम से। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूत करता है, ठीक। फास्फोरस, हड्डी में फास्फोरस भी पाया जाता है जो हमारे शरीर हड्डी को, फास्फोरस क्या करता है? तो फास्फोरस जो होता है वो हड्डी को निर्माण करता है, उसको बनाने में मदद करता है, हड्डी का निर्माण करता है। अब हम जब इतना जानिए तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब हम जानेंगे हड्डी के अध्ययन, हड्डी के अध्ययन को हम, हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डी के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक वयस्क पुरुष के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क पुरुष के शरीर में, एक वयस्क पुरुष के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। और बच्चे के शरीर में, हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनके शरीर में बहुत ही अधिक हड्डियां होती हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो हड्डियां कई भागों में छोटी छोटी होती हैं और वही हड्डियां जुड़ करके एक बड़े शरीर की संरचना करती है। तो कुछ हड्डियां जुड़ करके हड्डियों को लंबा करने का कार्य करती हैं। इसलिए बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और शरीर को, हड्डियों को निर्माण करने में हड्डियों में पाया क्या क्या जाता है? तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका निर्माण हो पाता है। अब हम जानते हैं संधि। तो संधि क्या है? हमने आपको पहले भी बताया है कि संधि यानी कि जोड़ होते हैं जो हमारी उंगलियां और हाथ, पैर, शरीर जहाँ से भी मूव करने का मूवमेंट करते हैं, जहाँ से भी मूव करते हैं वो जुड़े हुए होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट्स, ठीक है। इसको हम ज्वाइंट्स कहते हैं, ठीक है।
इसको हम बोन कहते हैं, ठीक है, इसको हम बोन्स कहते हैं और इसको हम जॉइंट्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो जॉइंट्स है इसको इसको इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को हम आर्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी। संधि के अध्ययन को हम आर्थोलॉजी कहते हैं, ये है इसका अध्ययन, ठीक है, इसको हम आर्थोलॉजी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि संधियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो हमारे शरीर में जोड़ हैं, कहाँ कहाँ पे जोड़ हुए हैं, उनको जब हम काउंट करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, वो कितनी की संख्या में है, तो जोड़ों की संख्या या फिर हम संधियों की संख्या कह सकते हैं। तो जोड़ की जो संख्या होती है वह 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है, ठीक है। मॉडर्न और रिच के अनुसार, यानी कि एक अध्ययनकर्ता व्यक्ति हैं जिनका नाम है मॉडर्न रिसर्च, ठीक है, ये एक प्रकार के रिसर्चर हैं, ठीक है। इन्होंने इस हड्डियों की संख्या को 340 बताया है। इन्होंने कितना बताया है? 340 बताया है, ठीक है। अब हम आते हैं उपास्थि, यानी कि हमने पहले बताया कि संधि क्या होती है, जहां जहां से हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो जहां जहां से हड्डियां जुड़ी होती हैं वो क्या होती हैं? वो संधि होती हैं। और उन संधियों की संख्या कितनी होती है? तो वैसे नॉर्मल तरीके से जो अध्ययन हुआ है उसमें 360 बताया गया है और मॉडर्न रिसर्चर के अनुसार 340 बताया गया है, यानी कि जहां हड्डियां जुड़ती हैं उन जोड़ को ही हम संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपास्थि। उपास्थ यानी कि कार्टिलेज, कार्टिलेज इसको हम उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज को इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं और हिंदी में उपास्थि कहते हैं। यह क्या करता है? तो यह नर्म हड्डियों को, जो हमारे शरीर में नर्म हड्डियां होती हैं उसका क्या करता है? निर्माण। जो लचीली होती हैं, जो लफती हैं, जैसे जिह्वा में जो हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? लचीली हड्डी है, फ्लेक्सिबल हड्डी है, जो क्या करती है? पूरी तरह से मूवमेंट करती है, बहुत ही पतली होती है, जिसको हम कहते हैं कि जीभ में हड्डी नहीं, जीभ में हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो जिह्वा में जो हड्डी पाई जाती है उन सब का निर्माण को हम क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, यानी कि नर्म हड्डी का निर्माण। किसका निर्माण? नर्म हड्डियों का निर्माण। नर्म हड्डियों का निर्माण कौन करता है? तो उपास्थि करती है। कार्टिलेज के अनुसार कार्टिलेज नर्म हड्डियों का निर्माण करता है और संधि बोन्स, ज्वाइंट्स और कार्टिलेज यानी कि अस्थि, संधि और उपास्थि इन तीनों से मिलकर के कंकाल तंत्र का निर्माण होता है।